आज जो मैंने जो आयुक्त महोदय को जो पत्र दिया है माननीय श्री भांगर साहब को, उसमें इस बात का जिक्र किया है कि कोरोना अभी 99% चला गया, 1% बाकी होगा करीब में। ये स्थिति में देश के माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने पूरे प्रयास करके फॉरेन की कंपनी को भी आमंत्रित किया था और भारत के कंपनी को भी आमंत्रित किया था। सद्भाग्य से भारत की 2 कंपनियों का जो वैक्सीन है वो अप्रूव हुआ और 2-4 कंपनी पाइपलाइन में है। उसका पहला जो स्टेज है ये 16 तारीख से शुरू हो रहा है। करीबन 20,000 उसके जो यूनिट्स है वो नई मुंबई महापालिका को दिए गए हैं। मैं कोशिश करूंगा अभी आज ही उस सेंटर को विजिट करूं कि भाई वहाँ पे कैसी व्यवस्था होने वाली। बहुत सारे सेंटर होंगे, एक सेंटर को विजिट करने की मेरी इच्छा है। तो कौन से सेंटर को विजिट करना है अभी 5 मिनट में डिसाइड हो जाएगा। इसमें सबसे बड़ी बात मैंने ये कही है कि सीरम इंस्टीट्यूट से जो वैक्सीन निकला है वो केंद्र सरकार को 200 रुपये में 1 यूनिट देने वाले हैं, लेकिन वो कई 15-16 करोड़ देने की बात है। उसके बाद में उनका कहना है कि भाई हम लोग 1,000 रुपये लेने वाले हैं। बात ऐसी कि शुरू में अपने डॉक्टर, नर्सेस, वार्ड बॉय और जो स्वच्छता कर्मचारी और इसेंशियल सेवा में जो होने वाले लोगों को मिलने वाला है वो सरकार की तरफ से या गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से मिलेगा। लेकिन आगे चल के सब लोगों को 1,000 रुपया उसके लिए खर्चा करना। अभी बात ऐसी कि 1,000 रुपया देखा जाए तो ऐसी बहुत बड़ी रकम नहीं है, लेकिन जो परिवार ने अनाज खाने के लिए मतलब हर दिन का दैनंदिन रोटी कपड़ा मकान का ही सवाल वहाँ पे बड़े पैमाने पे खड़ा हुआ है, ऐसे फैमिली में इच्छा होने के बावजूद भी यदि 6 सदस्य रहेंगे तो 6,000 रुपया देना उनके लिए मुश्किल रहेगा। इसलिए आयुक्त महोदय को मैंने स्ट्रोकली बोला है कि नई मुंबई की जनता करीबन 15 लाख जनता है, ये लोगों को बिना मूल्य महापालिका के खर्च से ये वैक्सीन किया जाए और उसके बाद में ये नई मुंबई की जनता इस शर्त को सवारेगी। आगे चल के कोई विक्टिम में बनेगा तो जो एक खुशी रहेगी, आनंद रहेगा, और जनता कोई चोरी करने का, कोई लफंगिरी करने का जनता के मन में बिल्कुल इरादा नहीं है। और आज तक ये नई मुंबई की जनता ने जो कुछ भी बनाया वो अपने महापालिका को सम्मानित करने की स्थिति में लाने का काम जनता ने किया। तो पहले मेरी मांग वो थी कि बिना मूल्य वैक्सीन लस उनको देनी चाहिए सभी लोगों को। दूसरा मसला मैंने उनको बोला कि भाई भी अभी बर्ड फ्लू का पूरा थैमान अपने देश के कई राज्यों में, कई जिलों में और अपने शहर में भी कई जगह पे कोई पैरट्स, कबूतर, कौवे गिर गए और उसके माध्यम से कई बीमारी न फैले, इसके लिए सतर्क रहने के लिए मैंने उनको चेतावनी दी है कि अपने आरोग्य विभाग और एनिमल हस्बेंड्री विभाग को सतर्क करके शहर के किसी भी नागरिक को इसका प्रादुर्भाव न हो, इसलिए आप पूरी अरेंजमेंट करो। तीसरा पॉइंट मैंने रखा कि भंडारा में जो एक 5 दिन पहले हॉस्पिटल में इलेक्ट्रिक का जो कोई शॉर्ट सर्किट हुआ और उसके कारण जो छोटे छोटे बच्चों को जान गंवानी पड़ी, उसका कोई भी असर अपने शहर पे न हो जाए, इसलिए महापालिका के हॉस्पिटल, खाजगी हॉस्पिटल, जहाँ पे भी कुछ ऐसा कोई मसला है वहाँ पे सतर्क करो उनको। नॉट ओनली एट हॉस्पिटल, कल जाके 1 महीना 2 महीना में स्कूल भी शुरू होने वाले, जो अपने स्कूल की इमारतें हैं वहाँ पे भी सभी तरीके का जो कुछ भी, कोई 1 साल हो गया कोई बिल्डिंग में नहीं गया है तो उसका जो जाने के लिए सेफ्टी मेजर्स पूरे वहाँ पे होने चाहिए और उसके लिए उनको पूरी चेतावनी दी गई है।
अभी उसमें अभी अभी इंडिविजुअल एक एक जगह का काम। भापा में जो अपन अंडरग्राउंड से जाते हैं वहाँ पे जब से बना है तब से उधर पानी बारिश में रुकता है। पता कि बात ऐसी कि दुनिया भर में ऐसे समुंदर के नीचे से ऐसे टनल गए हैं, लेकिन वहाँ पे किधर से पानी टपकता नहीं। तो इसकी क्यों ऐसा हो रहा है, उसका टेक्निकल पूरा जायजा लेके आगे आने वाली बारिश में वो पानी ना आ जाए उसके लिए बंदोबस्त करने की जरूरत है। अभी MIDC इलाके में अपने डेपो अपने को मिले, लेकिन वो डेपो खाली अपने नाम पे आए ऐसे रिकॉर्ड पे दिख रहा है, लेकिन पोजीशन नहीं मिला। न MIDC के लोगों को पड़ी है, न अपने कारपोरेशन के लोगों को पड़ी है। तो इसलिए चेतावनी दी कि खासकर मापा का डेपो है, वो डेपो अपने कब्जे में ले लो, वो भी पेंटी और उसका यूटिलाइजेशन शुरू करो। बाद में यादव नगर में बहुत बड़े पैमाने पे लोग बस्ती उधर है, लेकिन वहाँ पे सीवेज का कोई बंदोबस्त नहीं है, उसके जरिए वहाँ पे बीमारी होने की संभावना है। साथ ही साथ आरोदी भूतावल में जो धोखादायक स्मशान भूमि उधर हुई है, स्मशान भूमि में किसी को अंतिम यानी उसको निरोध देने के लिए या उसको सायनारा करने के लिए जाते हैं। अभी जाने वाले भी उसका अभी यूपी में हुआ ना, बीच में पूरा स्मशान ही स्लैब ही गिर गया। वो नौबत ना आए इसके लिए उधर भी ध्यान देने के लिए हमने बताया है। और तुर्बे स्टोर जहाँ पे हनुमान नगर, इंदिरा नगर वगैरह जो क्वारी एरिया है, वहाँ पे स्मशान भूमि की जरूरत है। ऐसे सभी बातें हमने कही है, जिसमें हम लोगों ने कोरोना का वैक्सीन पर ज़्यादा ध्यान दिया है। और मुझे उम्मीद है कि मैंने उनको जो अच्छा काम किया उसको यदि अपन उसको इजहार नहीं करेंगे तो फिर काम करने वाले लोग यानी अच्छा काम नहीं करेंगे। 10 काम बताए उसमें से 4 हो गए तो 4 हो गए, इसलिए उनको धन्यवाद बोलो। 2 और होने के संभावना है उसको पुश करो और बोलते जाओ। आखिर में ये तो काम कभी खत्म होने वाला नहीं है। हम लोग अभी जब तक एक कारपोरेशन का महासभा अस्तित्व में नहीं आता तब तक ये जिम्मेदारी मेरी है विधायक के तौर पे, और ये जिम्मेदारी से मैं हटने वाला नहीं हूँ। तो ये जो अभी कोरोना 99% जो कम हुआ, उसमें जो आरोग्य विभाग के डॉक्टर, सिस्टर, वार्ड बॉय और प्रशासन के लोग, कई लोग जो लोगों के जो ऑर्गेनाइजेशंस है, NGOs है, पॉलिटिकल पार्टी के लोग हैं, और सबसे बड़ा योगदान तो माध्यम का, मीडिया का है कि आप लोगों ने जो अवेयरनेस लोगों में लाया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया, भले दुनिया ने बोले, लेकिन मैं यहाँ का लोक प्रतिनिधि के तौर पे मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। आखिर मैं बोलता हूँ 0% कोरोना का हो जाए उस दिन तो अपन एक खुशी मनाएंगे, और जो गए उनके लिए तो अपने मन में दुख है। मैंने बोला है कि भाई लिस्ट निकालो, रिश्ते नाते के, परिवार के, दोस्त और अपने इस शहर के नागरिक है, कभी न कभी मौका मिलने के बाद में उनके घर में जाके उनके दुख में सहभागी होना तो रखेंगे। वो कालखंड में जाना तो पॉसिबल ही नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग उन्हें भूले हैं। तो मैं समझता हूँ फिर से अभी अगले सप्ताह में आपसे मुलाकात होगी, कभी भी आचार संहिता लग सकती है, 2 मीटिंग होगी तो बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन मैं इस बात के लिए बहुत खुश हूँ कि मेरे सभी साथी मेरे साथ आके अपने अपने इलाके के प्रश्न वहाँ पे रखते हैं, और उसमें से पूरा तो नहीं काम हुआ लेकिन बड़ी पैमाने पे उसको सक्सेस मिला है, और जो बाकी काम है वो पूरा करने के लिए हम लोग आपके माध्यम से हमेशा जनता के सेवा में रहने वाले हैं।